हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं मंडे के दिन में कहाँ मार्केट जा सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट है। दोस्तों जैसे कल की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हमें हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ और ये सपोर्ट ब्रेक ना करे तब तक आप ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर मेरे को एक मिला था, वो मैं आपको यहाँ पर एक शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे की जो मंडे की मोमेंटम है वो कहाँ पर होगी। मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर एक पहले तो यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी। ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन एक ब्रेक किया था जिसमें एक एंट्री बनी थी इस लेवल पर, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हिसाब से जो है मार्केट जो है नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं कहीं ना कहीं ये लेवल ढूंढ रहा था कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करे और कहीं ना कहीं मैं इसको सेल करूँ। तो ये मैंने किस तरह से सेल किया वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक डाइवर्जेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ किया डाइवर्जेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बार एक इंडिकेटर प्लॉट कर लेता हूँ, स्टोचैस्टिक RSI। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि ये मेरे से मिस हो गया था। और उसके बाद में यहाँ पर एक मेरे को ये जो कि मैं चाह रहा था कि इसी स्वीट स्पॉट के आसपास में कहीं पर ये मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाई है, नेक्स्ट हाई ये है। तो ये जो है मार्केट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर, ये वाला कैंडल था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो RSI क्या दिखा रहा है, स्टोचैस्टिक RSI कि मोमेंटम जो है लूज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं मोमेंटम अगर यहाँ से लूज़ हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सेलर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास मोमेंटम एक्चुअल में बढ़ जाता है बायर का क्रॉस करने की वजह से। बट यहाँ पर बढ़ा नहीं, यहाँ पर मोमेंटम लूज़ हो गया, सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली और जिसमें मेरे को एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट आज के दिन में हो गया। यहाँ पर ये एक ट्रेड थी निफ्टी के अंदर जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आप डाइवर्जेंट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे अपने वीडियो में कि मंडे के दिन में क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंडे के दिन में 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है। बट क्या हो रहा है कि बार बार अगर इस पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया है कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। अब हो सकता है 5वें बार में हो सकता है ये नीचे की तरफ तोड़ दे या फिर ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी दोस्तों ये ब्रेक कर सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ आपको बाइंग तभी इनिशिएट करनी है जब 17,400 के लेवल को ये ब्रेक कर दे, यानी कि ये जो रीसेंट स्विंग है इसके ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड नहीं करेगा स्टार्ट तब तक बाइंग की तरफ मोमेंटम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सेलिंग की तरफ ही रहेगा और सेलिंग में तब है जब ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर टूट जाए, उसके बाद में आप सेलिंग की तरफ में एंटर कर सकते हैं। बट जब तक ये इस जोन में चल रहा है तब तक आप ट्रेड ना ही करें तो बेटर है, या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने आज एक ये ट्रेड ढूंढा जिसमें लगभग मेरे को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये ट्रेड नहीं मिला था। 1 बजे 12:55 पे ये मेरे को ट्रेड मिला। आप चाहे तो यहाँ पर अपने चार्ट में जाके लगाकर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास भी आप सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। अगर वो हिट होना होगा तो तुरंत हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। अदरवाइज़ वहाँ से आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर मान लीजिए वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है इसी रेंज में अगर ये करता है तो 17,400 और 350 का जो लेवल है कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। तो अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही यहाँ पर दिख रहा है। और जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये खुलता है मंडे के दिन में, गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की वजह से।
तो अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है उसके बाद में अगर ये पुल बैक लेता है तो वहाँ पर आप एंट्री लीजिए, वहाँ पर आपको एक बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। और पहला जो टारगेट होगा हमारा 17,100 रुपये का, और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा 16,850, और तीसरा हमारा जो टारगेट है वो 16,800 का रहेगा। 3 टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ है, और ऊपर अगर इनफैक्ट अगर ये 17,400 को क्रॉस करके ये ट्रेड करता है 15 से 20 मिनट वहाँ पर कंसोलिडेट होता है उस लेवल पे, देन फिर हमारा 17,500 का यहाँ पर पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ में, और 17,550 का सेकंड टारगेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको मैं ट्रेड बताऊं तो यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर मुझे मिला था। वो क्या ट्रेड था? वो ट्रेड एक्चुअली दोस्तों बाइंग की तरफ था। मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर कल हमने एक और छोटी सी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये एक्चुअली दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, जो कि मैंने अभी तक इसको लगा रखा है ताकि मुझे आइडिया रहे कि ये डेली ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर ऊपर। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी पहले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमने कल जिस पे एनालिसिस किया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अगर आप चलेंगे, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो ट्रेंड लाइन थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके क्रॉस किया था ट्रेंड लाइन ने। यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, बट मैंने इसमें ट्रेड आज नहीं किया किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। ये जो लेवल था, जैसे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर पुल बैक मिला, तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री थी दोस्तों इस लेवल पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको 100 से 150 पॉइंट का मूव ईजिली यहाँ पर मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट में सेल ऑफ कहीं ना कहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो अब मंडे के दिन में कहाँ मार्केट जा सकता है उसके लिए देख लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं ट्रेंड लाइन को, ये केवल आज के लिए था। अगर मंडे के दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी भी सेलिंग का कहीं ना कहीं वो बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इधर से एक ट्रेंड लाइन और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं बन रही है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि कम से कम बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा 37,900 के ऊपर, तभी यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। या फिर आप कह सकते हैं 38,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर पहले ये सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद में यही एरिया अब इसका जो है क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींच के दिखा देता हूँ। ये तो पहले यहाँ पर 15 फरवरी के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस से इसको ये टच नहीं कर पाया, जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट हमें उस दिन मिला था। तो जैसे ये क्रॉस किया, वापस से पुल बैक लिया, और यहीं पर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस इसको फेस कर रहा है। नीचे आया, आज फिर गया, फिर से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इससे ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक बाइंग की तरफ इनिशिएट नहीं करे तो बेटर है। और इसको हम सेल की तरफ देख सकते हैं। सेल की तरफ देखने के लिए आपको ये सपोर्ट एरिया जब तक ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तो सेल की तरफ भी आप इसको, ये जो इतना एरिया है दोस्तों यहाँ से लेकर 37,800 से लेकर 37,300 350 तक का ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इसके बीच में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इट्स बेटर कि जैसे ही ये ब्रेक हो तभी आप ट्रेड लें। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होती है तो आप एक छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं तब तक, जब तक कि ये इसको क्रॉस ना करे। इसको क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। अब सपोज़ अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 37,570 पे है, अगर ये खुलता है 37,600 के आसपास, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर ये ऊपर आता है, ये वाला हाई को क्रॉस करता है, यानी कि 37,682 या 700 के लेवल को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर 37,850 का हमारा पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल, और उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, देन फिर हमारे जो टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 37,950 का। और अगर फ्लैट ओपन करने के बाद में अगर ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद में आपका जो पहला टारगेट है वो 37,200 का यहाँ पर बनेगा, अगर ये वाला जो रीसेंट स्विंग है ये क्रॉस होता है तो। ठीक है, और अगर ये भी क्रॉस हो गया देन फिर आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा, यहाँ पर पहला जो दूसरा टारगेट है 37,000 रुपये का, 37,200 के बाद 37,000 का दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट है 36,800 का यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर दे, बट ये यहीं तक अभी हम देख सकते हैं। और ये लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 36,000 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये टारगेट हो सकता है 2 से 3 दिन में अचीव हो, अगर ये यहाँ पर जाता है तो।
नेक्स्ट हम स्टॉक पर चलते हैं। BPCL का स्टॉक है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर एक दोस्तों फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर ये फ्लैग अपसाइड या डाउन साइड कहीं पर भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर पुल बैक पे हमें एंट्री ले लेनी है। और बहुत सारे ट्रेड, कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पर जो भी रिकमेंड करता हूँ तो उसमें बहुत सारे ट्रेड गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया, अब ये यहाँ नहीं खुल के सीधे खुला यहाँ पर, मतलब पहली कैंडल इसने यहाँ पर बना दी इस लोकेशन पे, तो फिर हमारे अकॉर्डिंग ये ट्रेड में एंटर होना ही बेकार है। बिकॉज हमारा प्लान था जब तक ये कंसोलिडेट होके निकलेगा फिर पुल बैक लेगा तब हम लेंगे, इस पॉइंट पे लेना है हमें। ऐसे ही सेम नीचे की तरफ में यहाँ पर खुलना चाहिए, नीचे आना चाहिए और इस तरह पुल बैक लेके फिर यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रहे। या फिर अगर बिल्कुल इस पॉइंट पे खुलता है लेने दीजिए पुल बैक, उसके बाद में जाने दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक हिटाची का एक कोई शेयर बताया था 20 जनवरी के आसपास में, वो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा इंस्टाग्राम, जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं वो प्लीज़ से जाके इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर भी एनालिसिस हमारे मिल सके। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे प्रोफाइल में गए तो 20 या 21 जनवरी के आसपास में मैंने ये ट्रेड दिया था। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए, और कहीं आपको ये ना लगे कि ये ट्रेड चल गया है इसलिए ये बताया जा रहा है। 20 जनवरी 20 हिटाची, शायद वंस शायद, अच्छा ये रहा। यहाँ पर आप दोस्तों ये फिर यहाँ पर मिल गया ये ट्रेड हिटाची एनर्जी का। तो इसमें रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्लियरली लिखा है टेक वॉल्यूम कन्फर्मेशन व्हेन एंटर इनटू ट्रेड एंड वेट फॉर पुल बैक फर्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इसने पुल बैक भी ले लिया है। तो हमेशा जब भी प्लान करें आप तो पुल बैक पे ही प्लान करें। अगर आप डेली उस पर देखेंगे तो ये ट्रेड 20 जनवरी का दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेड अभी 1 से 2 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है क्योंकि इसने यहाँ से स्टॉक ने पुल बैक ले लिया है। और यहाँ पे अब इसमें अपसाइड के टारगेट, हमारे पहला जो टारगेट है वो 3422 के लेवल का होगा और दूसरा इसके 3800 के लेवल का होगा। बट ये आप चाहे तो यहाँ पर इसको भी प्लान कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अगर आपको नीचे मिल जाता तो आपकी एक बेटर एंट्री यहाँ पर हो सकती थी। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल बताया था ताकि ये यहाँ पर 21 जनवरी के दिन में दिया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है इंस्टाग्राम पे 21 जनवरी, यहाँ पर भी 21 जनवरी के आसपास। और ये कहीं ना कहीं कैंडल भी आपको ये 21 जनवरी के आसपास ही भी लगी। ये देखिए ये वाले ट्रेड पर हमने दिया था। नेक्स्ट है HDFC बैंक, ये इंट्राडे के लिए है बेसिकली। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही ये अपसाइड में ब्रेक हो तो वहाँ पर आप ले सकते हैं इसको इस तरह से। तो सेम हर एक जगह पे यही फार्मूला लगेगा। जब भी ब्रेक हो, ब्रेक करके रीटेस्ट जरूर करने दीजिए, बिना रीटेस्ट के उसको मत लीजिए। अगर बिना रीटेस्ट के देंगे तो आप लॉस करवा सकते हैं अपना। तो मार्केट में पहला एम आपका ये होना चाहिए कि आपका जो पैसा है पहले वो बचाना है। पैसा कमाना यहाँ पर दूसरी बात है, पहले पैसा बचाना सीखिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको प्लान करना है। अगर ये ब्रेक करता है तो, नहीं करता या गैप अप खुल जाता है, नहीं लेना एंटर, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीधे यहाँ पर डाउन साइड भी, क्योंकि मार्केट आजकल डाउन साइड ज़्यादा मूव कर रहा है, तो डाउन साइड में भी आप यहाँ पर ये इसको ले सकते हैं। मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से आसानी रहती है। रेड कलर मतलब सेलिंग, ग्रीन कलर मतलब बाइंग। तो यहाँ पर यही पॉइंट हमें ढूंढना है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी गिरता है तो कहीं ना कहीं बैंक के सभी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ सेल साइड में मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट है टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जो कि ऊपर और नीचे की दोनों की तरफ ही जा सकता है। जिस साइड मार्केट जाएगा उस तरफ में ये स्टॉक्स जा सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको इस पोजीशन में कहीं ना कहीं एंट्री लेने का ट्राई करना है, और अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पर आपको ट्राई करना है, क्योंकि दोनों ही तरफ में आजकल ये ब्रेक कर सकता है। यहीं पर दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और हाँ, जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं प्लीज़ से वैसे फॉलो कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, वहाँ जाके आप डायरेक्ट लिंक है,
फॉलो कर लीजिए ताकि यहाँ पर भी आप एनालिसिस का बेनिफिट्स यहाँ पर उठा सकें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।